नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो दिशा में आपका स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो सेवंथ लॉर्ड के बारे में है। सातवें भाव के स्वामी 12 घरों में से कहीं पर भी बैठे हैं दोस्तों, उसके बारे में चर्चा होगी। आप अपनी सिर्फ कुंडली उठाकर ये देखना है कि सातवें भाव में अंक क्या लिखा है। मान लीजिए वहाँ एक अंक लिखा है तो एरीज राशि बनती है, उनके स्वामी बन गए मार्स मंगल। 2 नंबर लिखा है तो उनके स्वामी बन गए शुक्र वीनस। तो वो कहाँ पर बैठे हैं सिर्फ आपको ये देखना है। और दोस्तों, चर्चा करेंगे सातवें भाव के स्वामी की। उससे पहले थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, सातवां भाव जो है वो होता किस चीज़ के लिए है। सातवां भाव जो है दोस्तों, काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से तुला राशि बनती है। सातवां भाव जो है, सातवें भाव से हम अपनी मैरिड लाइफ देखते हैं, अपने स्पाउस को दोस्तों देखते हैं। इस भाव से दोस्तों हम अपने बिजनेस को, बिजनेस की पार्टनरशिप को, इन सब चीज़ों को जो है वो देखते हैं। ठीक है, चलिए अब शुरू करेंगे वीडियो। दोस्तों, सातवें भाव के स्वामी अगर आपके लगन में स्थित हो जाए, फर्स्ट हाउस में आ जाए, तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। दोस्तों, फर्स्ट हाउस में जब भी सेवन्थ लॉर्ड आते हैं तो ऐसा देखा जाता है कि ऐसे जातक जो हैं बहुत ही इंटेलिजेंट, बहुत ही नॉलेजेबल और हर चीज़ की समझ रखने वाले स्किलफुल लोग जो हैं वो देखे जाते हैं। इस चीज़ का भी ज्ञान है, उसका भी ज्ञान है, हर चीज़ का ज्ञान जो है इनको ज़रूर होता है, हर ट्रेड का। लेकिन इसी के चलते चलते थोड़े से कभी कभी ये लोग सेल्फिश ज़रूर देखे जाते हैं। अपने मतलब को ज़्यादा देखते हैं, दूसरे के मतलब को इतना तवज्जो जो है वो नहीं देखते हैं। इनको ये होता है कि मेरी सोसाइटी में नेम फेम, मेरी रेपुटेशन जो है कैसे बढ़ सके, क्योंकि फर्स्ट हाउस जो है नेम फेम और रेपुटेशन और अपनी सोच, इसके जो नेम फेम है वो सोच जो है डाइवर्ट होती है इन्हीं चीज़ों की तरफ। तो ये चीज़ इसमें कॉमनली देखी जाती है। ये दूसरों की वैल्यू नहीं करता है कि उनको क्या चीज़ चाहिए। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे आपकी शादीशुदा ज़िंदगी की कैसे होती है। सेवन्थ के लॉर्ड जब भी लगन में दोस्तों आते हैं तो फॉर्च्यून जो है, किस्मत जो है शादी के बाद जो है इनकी राइज करती है। देयर इज़ अ वेरी गुड चांस ऑफ मैरिंग समवन ही और शी ऑलरेडी नोज। कोई जानकारी में इनके होता है, उनको जान पहचान का कोई होता है जिससे शादी होने के इनके अच्छे चांसेस जो हैं वो बन जाते हैं। और बहुत अच्छे और बहुत बढ़िया चांस हैं कि जो इनके एल्डर ब्रदर हैं वो फॉरेन में सेटल हो या हो सकते हैं, और उन्हीं की मदद से आप भी फॉरेन जो है वो सेटल हो सकते हैं, चाहे वो स्पॉन्सर कराएं या जैसे आप क्या मन होता है कि मेरा बड़ा भाई जो है वो अच्छा कर रहा है फॉरेन में तो मैं भी जो है उसके पास सेटल हो जाऊं। तो ऐसी स्थिति भी इन जातकों की बनती देखी गई है। लेकिन हालांकि अच्छी स्थिति होती है, लेकिन हालांकि अगर ये लॉर्ड जो है, आपके स्वामी ग्रह जो हैं वो पीड़ित हो जाएं तो दोस्तों थोड़ी दिक्कतें शादीशुदा ज़िंदगी में जो है वो आ जाती हैं। और ऐसे जातक जो है कभी कभी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के चक्करों में भी पड़ जाते हैं और कुछ सेक्सुअल एक्टिविटीज़ जो बाहर बेगानी स्त्रियों के साथ रिश्ता बनाने में इनका इंटरेस्ट जो है वो आ जाता है, जो इनकी शादीशुदा ज़िंदगी को है तबाह कर देता है। राइट, चलिए आगे बात करेंगे दोस्तों। सेवन्थ लॉर्ड जब दूसरे घर में आएंगे तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है। दोस्तों, दूसरा खाना है आपकी सेविंग्स का और आपकी वेल्थ का। ठीक है, ये देखा जाता है कि जब इनकी शादी होती है तो दोस्तों जो इनकी वेल्थ का जुड़ाव है, जो जोड़ते हैं ये वेल्थ, जो संचित करते हैं अपना धन, वो इनके स्पाउस के थ्रू जो है वो देखा गया है। अगर दोस्तों ये स्थिति अच्छी है इस लॉर्ड की तो ये देखा जाता है कि जो इनकी धर्मपत्नी या पति जो भी हैं स्पाउस आपके, वो आपके फैमिली मेम्बर्स को बहुत ही अच्छी तरह ट्रीट करते हैं, उनको अपनी फैमिली ही समझ के जो है वो ट्रीट करते हैं अच्छे वे में। लेकिन ये भी देखा जाता है कि दोस्तों इनके जो चाइल्ड होंगे, इनका जो औलाद होती है वो लेखन के काम में जो है, चाहे वो लेखक हों, पोइट हों, कुछ भी हों, उसमें बहुत बड़ा नाम जो है वो हासिल करते दिखाई देते हैं। लेकिन ये स्वामी अगर पीड़ित हो जाएं तो क्या हो सकता है दोस्तों, अगर एफ्लिक्टेड हो जाएं तो ऐसा जातक जो है सेक्सुअल एक्टिविटीज़ में निकल जाता है और प्रोस्टिट्यूट्स ऐसी जो है बेगानी स्त्री बाजारू औरतों के चक्रों में भी जा सकता है। और मल्टी अफेयर्स जो होते हैं, मल्टीपल अफेयर्स, उसमें भी अपना समय बर्बाद कर सकता है। और बहुत सीवियर केसेस में जब बहुत बुरी हालत होती है इस स्वामी की तो ये भी देखा गया है ये दलाली तक करता है, जिस्म फरोशी का धंधा करता है, और इसका जो स्पाउस होता है वो भी इसको ज्वाइन कर लेता है। हमने बहुत बार देखा है ऐसे किस्से, जो दोनों हस्बैंड वाइफ सेक्स रैकेट चला रहे होते हैं या कुछ ऐसा धंधा चला रहे होते हैं, तो कभी कभी स्थिति बहुत खराब हो यहाँ पे तो ये भी जो है जातक से ये करवा सकते हैं।
इन जातकों को कोई क्रॉनिक लंबी चलने वाली बीमारी भी हो जाती है। ऐसी गंभीर बीमारी अगर लग जाए तो उसके कारण इनकी मृत्यु भी जो है होती दिखाई देती है। और कुछ केसेस में ये जातक 2 मैरिजेस का भी इनका योग बन जाता है अगर ये स्थिति ज़्यादा खराब हो। अगर नहीं है तो सब कुछ जो है वो सही रहता है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे थर्ड हाउस की। जब आपके 7वें भाव जो लॉर्ड है, 7वें भाव के स्वामी हैं, वो अगर थर्ड हाउस में आ जाएं तो क्या होता है दोस्तों? थर्ड हाउस में जब भी 7वें भाव का स्वामी आता है, अगर तो अच्छा है तो ये देखा जाता है कि जितना भी वो सक्सेस हासिल करेगा, तकरीबन ये जातक सक्सेस हासिल करता है, लेकिन ड्यू टू इस हार्ड वर्क, अपनी मेहनत से जो है वो कमाएगा और सक्सेस जो है वो पाएगा। किसी की हेल्प नहीं लेता है ज़्यादा, अपने परिश्रम पे जो है वो विश्वास रखता है और बहुत ही दयावान होता है, गिवर होता है, हमेशा देता है, लेता जो है वो किसी से नहीं है। और ऐसे भी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है कि इन जातकों की शादी किसी एडवर्टिजमेंट से हुई हो, जैसे वर चाहिए वधू चाहिए की ऐड हम अखबार में देते हैं या मैट्रिमोनियल साइट्स में देखते हैं, तो कुछ ऐसी स्थिति भी बन सकती है, किसी एडवर्टाइजमेंट से इनकी शादी हुई हो। तो जो रिलेट करते हैं वो लिख सकते हैं। इनकी जो स्पाउस होते हैं बहुत ही सुंदर, बहुत ही चार्मिंग पर्सनालिटी वाले होते हैं और बहुत ही रिप्यूटेड फैमिली और अमीर ख़ानदान से और शराफत वाले लोग जो हैं वो देखे जाते हैं। एंड ये भी देखा जाता है कि अच्छी स्थिति में है तो अपने बच्चों को जो है वो बहुत ही प्यार देते हैं ऐसे जातक। और जो उनका पहला बच्चा होता है वो देखा जाता है कि अपने लेखन से, क्योंकि तीसरा भाव दोस्तों बुध का है, तो राइटिंग स्किल से हो सकता है कि ऐसे जातकों के जो पहला पुत्र होगा वो लेखक या पोएट हो सकता है, या राइटिंग स्किल्स के कारण इनका नाम जो है वो रोशन करता दिखाई देता है। शॉर्ट ट्रैवल्स का भी खाना है, तो जितना ये शॉर्ट ट्रैवल्स करता रहेगा, चाहे अब्रॉड भी हो, तो ये देखा जाता है कि इसको काफ़ी सक्सेस जो है ऐसे जातक को मिलता है और मौका ज़रूर मिलेगा ट्रैवल्स का, आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। अब बात करेंगे फोर्थ हाउस की। अगर 7वें घर का स्वामी जो है आपके फोर्थ हाउस में आ जाए तो इसके क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं? सबसे पहले दोस्तों ये देखा जाता है कि ऐसा जातक जो खुद है वो एक अच्छी फैमिली में इसका जन्म होता है, बहुत बुरी कंडीशन नहीं होती ख़ानदान की जब ये पैदा होता है, एक संपूर्ण घर में पैदा होता है। और इसके बर्थ के बाद भी इसके फादर उस टाइम भी राइज़ करते हैं और इसके बर्थ के बाद जो है काफ़ी अमीर जो है वो होते दिखाई देते हैं, जिसके चलते हुए इनको भी जो है अच्छी इनकी पढ़ाई लिखाई करवाते हैं और एजुकेशन इनकी खुद की भी जो है वो अच्छी देखी जाती है, अच्छे स्कूल में इनकी पढ़ाई होती है। ऐसे जातकों का दोस्तों जब शादी जैसे ही होती है उनका फॉर्च्यून जो है वो बहुत बढ़िया हो जाता है। अगर स्थिति अच्छी है तो इनकी लाइफ जो है वो स्वर्ग बन जाती है, बहुत लग्जरीज जो है इनको प्राप्त होती हैं, वाहन की, घर की, और किसी चीज़ की कमी दोस्तों नहीं आती है। एंड स्पाउस जो होगा इनका इनकी लग्जरीज प्राप्त करने का कारण बन सकता है। कहने का मतलब शादी के बाद इनकी अर्निंग्स का एक रीज़न बन सकता है कि उनके कारण जो है ये आगे बढ़ते दिखाई देते हैं। एंड ही माइट ट्रैवल टू अब्रॉड रिलेटेड टू बिजनेस, जैसे कि मान लीजिए आपका कपड़े का काम है और कपड़ा लेने आप फ़ॉरेन जाते हैं, या किसी ऐसी चीज़ का काम है जो फ़ॉरेन से यहाँ मंगवाते हैं, तो फ़ॉरेन से इनकी ट्रैवल्स जो है वो होती रहती हैं और चांसेस अगर नहीं हो रही हैं तो चांसेस बन सकते हैं फ़ॉरेन ट्रैवल्स के। अगर आप जॉब में हैं तो ऐसा देखा जाता है कि ऐसे लोगों की जो बॉस होती हैं वो लेडी होती है, मतलब फीमेल बॉसेस होती हैं, या इनके ऊपर सुपीरियर जो है वो फीमेल होती हैं, तो उनके अंडर रहकर इनको काम करना पड़ सकता है। लेकिन अगर स्थिति एफ्लिक्टेड है ये ग्रह, तो दोस्तों स्थिति और कुछ हो सकती है। इनकी जो स्पाउस हो सकती हैं वो बहुत ज़िद्दी हो सकती हैं, बहुत ज़्यादा इनके हस्बैंड की ना सुनने वाली होती हैं, जिसके कारण वो परेशान भी जो है वो रह सकते हैं। ऐसा भी होता है वो कितनी बार अपना घर छोड़ के अपने मायके चली जाती हैं और ये जो है वो परेशान रहते हैं, तो ये भी स्थिति हो सकती है कि ये इन आप खुद जातक जो है वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स या सेक्सुअल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो, जिसके कारण इनके पेरेंट्स, इनके खासकर पिता जो है इनसे परेशान रहते हों, या उनको पता हो सब कि ये क्या करता है क्या नहीं करता है। और डिप्रेशन, मदर इनके बीवी के मायके जाने से इनकी मदर को डिप्रेशन आ सकती है, तो ऐसी स्थिति भी आ सकती है, या बोन्स में कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, तो ये चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे सेवन्थ लॉर्ड, जब 7वें घर के स्वामी पंचम भाव में, फिफ्थ हाउस में आ जाते हैं, तो उसका दोस्तों क्या प्रभाव पड़ता है? सबसे पहले ऐसा देखा जाता है कि इनकी शादी में बहुत ज़्यादा डिलेज नहीं आते, कईयों की तो अर्ली मैरिज भी देखी गई है, 22, 23 या 25 से पहले शादी हो जाती है, तो इतनी कॉम्प्लिकेशन शादी में नहीं आती। और जब
ये भाव है लव अफेयर्स का। तो शादी का जब इसके साथ कनेक्शन बनता है शादी वाले भाव का, तो ऐसा देखा जाता है कि 80% जो है लव मैरिज के योग बनते हैं। अगर आपका लव मैरिज नहीं हुई है आपकी, तो आप उस 20% कैटेगरी में आते हैं। मोस्टली 80% इनकी लव मैरिज ही दोस्तों देखी गई है। ऐसे जातक बहुत ही दयावान दयालु होते हैं, और अच्छी स्थिति में अगर कंडीशन है तो हमेशा गिवर होते हैं, कुछ हड़पने की कोशिश जो है वो नहीं करते हैं। इनका ये भी देखा जाता है क्योंकि बिजनेस पार्टनर्स का भी सातवां घर है, तो इनकी कोई पार्टनर फीमेल हो सकती है, या इनकी मदर ही इनकी पार्टनर दुकान या जो इनकी फर्म है उसमें इनकी मदर को पार्टनर बनाया है, या कैसे भी करके एक फीमेल पार्टनर इनकी बिजनेस में हो सकती है। बॉय चाइल्ड इनके 80%, अगेन 80% इनके बॉय चाइल्ड के चांसेस होते हैं। 20% अगर आपका नहीं है तो आप 20% में आते हैं। 80% बॉय चाइल्ड जो है इनको प्राप्ति उसकी होती ही होती है, और वही लड़का जो होता है वो सेल्फ मेड होता है। आपके पैसे का बहुत ज़्यादा सुख नहीं ले पाता, या उसको नहीं ज़रूरत पड़ती, वो अपने दम पर जो है वो बनता दिखाई देता है। लेकिन अगर एफ्लिक्टेड हो ये स्वामी, सातवें के स्वामी पंचम भाव में अगर पीड़ित हो जाए, तो दोस्तों चाइल्ड बर्थ में ट्रबल्स आ सकती हैं, क्योंकि ये औलाद का खाना है। तो यहाँ पर जैसे कुछ अबॉर्शन जैसी स्थिति आ जाए, या कुछ बच्चा गिराने की मिसकैरेज जिसे बोलते हैं, ऐसी कुछ प्रॉब्लम आ जाए, या बर्थ में कोई ना कोई हो सकता है ट्रबल्स दोस्तों आ सकती हैं। इवन ऐसा देखा जाता है कि इनकी 2 शादियां भी ऐसे जातकों की होती देखी गई हैं। हिज स्पाउस विल केयर ओनली फॉर चाइल्ड, मतलब ये देखा जाता है कि इनकी जो स्पाउस होते हैं वो सिर्फ बच्चे की परवाह करते हैं, और इनकी खुद की परवाह नहीं इतनी नहीं करते। ध्यान ज़्यादा इनका बच्चे की तरफ हो जाता है, जिसके कारण जो है आप लोग थोड़ा परेशान रहते हो और डिप्रेस भी रहते हो, क्योंकि मेरा पति या मेरी पत्नी मेरी तरफ ध्यान नहीं देती। तो ये हो सकता है कि वो बच्चे की तरफ ध्यान देती, तो आप निगलेक्टेड फील करते हो। तो ऐसा भी कुछ केसेस में जो है वो देखा जाता है, और वही पति या पत्नी अपने बच्चे को थोड़ा जहर फैलाकर आपके अगेंस्ट भी करते दिखाई देते हैं। तो इसके कारण आपका बच्चा भी आपसे जो है थोड़ा डिस्टेंस जो है वो बना लेता है, अगर ऐसी स्थिति यहाँ पर बनती हो तो। ठीक है, ओके। आगे बात करेंगे दोस्तों 7th लॉर्ड इन 6th हाउस। अगर आपने दोस्तों चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें ऐसी वीडियोस देखने के लिए। 7वें भाव का स्वामी जब छठे भाव में आता है तो दोस्तों क्या स्थिति बनती है। छठा भाव रोग ऋण और शत्रु। सबसे पहले ये देखा गया है कि यहाँ पर नेगेटिव हाउस है, तो कुछ शादी में डिलेज हो सकते हैं, जल्दी शादी नहीं होती है, कुछ डिलेज के बाद जो है वो शादी होती है। और कुछ ऐसा भी देखा गया है, या तो इनकी इंटरकास्ट मैरिज, इंटर रिलीजन मैरिज, फॉरेनर के साथ शादी, कुछ ऐसी नॉर्मल शादी से लेकर कुछ स्पाउस का कुछ ऐसा हो सकता है, स्थिति बन सकती है। लेकिन जो बच्चा इनका होगा बहुत बढ़िया बच्चा होता है, औलाद अच्छी होती है, और इनका जो है नाम रोशन करती है, चाहे वो कुछ लेखक हों या पोइट हों, कुछ ऐसा हो सकता है। तो नाम जरूर है इनका, अपने माता पिता का रोशन करते हैं इनकी औलाद। जो इनके छोटे भाई बहन देखे गए हैं, अगर शुभ स्थिति में है यहाँ पर, तो छोटे भाई बहन बहुत ही इंटेलिजेंट होंगे, बहुत ही अच्छे स्तर पर जो है इनकी नाम होगा। इनके छोटे भाई या छोटे बहन का काफ़ी इंटेलिजेंट होते हैं वो लोग। लेकिन दोस्तों अगर अशुभ है ये स्थिति, यहाँ पर इनके स्वामी अशुभ होकर बैठे हैं, तो ये देखा जाता है कि इनकी पत्नी को दोस्तों कोई ना कोई रोग आ सकता है, और उनका आहिस्ता आहिस्ता वेट कम हो सकता है, एंड इवन हॉस्पिटलाइज्ड उनको काफ़ी बार रहना पड़ सकता है। ये भी स्थिति यहाँ पर दोस्तों उनकी हेल्थ को जो है वो ट्रबल दे सकती है। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो, बहुत ज़्यादा एफ्लिक्टेड हो छठा घर, तो ये देखा जाता है कि उनकी मृत्यु भी दोस्तों होती दिखाई दी है। उसके बाद बहुत ज़्यादा अगर दोस्तों एफ्लिक्टेड हो, तो ये देखा गया है कि ऐसे जातक इम्पोर्टेंट भी हो जाते हैं एट सम स्टेज ऑफ देयर लाइफ। कहने का मतलब नापुंसकता उनमें आ जाती है, और कोई कुछ स्थिति में ऐसा भी देखा गया है कि अपने बिजनेस पार्टनर के साथ इनको कोई कोर्ट केस तक बात जो है नौबत इनकी पहुंच सकती है। एंड कुछ किसी फीमेल के क्लोज संपर्क में आने से इनको ट्यूबरक्लोसिस जो टीबी होती है उसकी प्रॉब्लम भी आती दिखाई दे सकती है, अगर ज़्यादा स्थिति खराब हो तो। अब बात करेंगे दोस्तों 7वें घर के स्वामी अगर स्वयं 7वें घर में ही आ जाएं तो उसमें क्या प्रभाव होगा। दोस्तों 7वें घर के स्वामी अगर 7वें भाव में आ जाते हैं तो ऐसा देखा जाता है कि ऐसे जातक बहुत ही देखने में सुंदर होते हैं, और देखने में भी सुंदर होंगे, और बुद्धिमान और नॉलेजेबल होंगे। इनको इस ट्रेड की भी नॉलेज है, उसकी भी नॉलेज है, हर प्रकार की नॉलेज इनको होती है, और स्किलफुल जो है ये लोग जो है वो देखे गए हैं।
शादी में बहुत ज़्यादा डिले नहीं आते, अगर अच्छी कंडीशन में है तो शादी इनकी नॉर्मल टाइम पर हो जाती है, बहुत ज़्यादा डिले इनको देखने नहीं पड़ते। और जो स्पाउस होती है वो अच्छी होती हैं, अच्छी फैमिली से होती हैं, रिच फैमिली से होती हैं और गुड रेप्यूटेड फैमिली से होती हैं, और इनकी शादीशुदा ज़िंदगी बहुत बढ़िया चलती है अगर पीड़ित जो है वो ना हो। चाइल्ड भी जो है अच्छा सहयोग देता है और अच्छा इंटेलिजेंट बच्चा इनका होता है, नॉलेजेबल बच्चा इनका देखा गया है। इनको ये भी देखा गया है कि पॉलिटिक्स में बहुत ऐसे जातकों का इंटरेस्ट हो सकता है, या इनका ऐसा कोई मित्र हो जो ऑलरेडी पॉलिटिक्स में हो और उनसे सहयोग लेकर चाहे पॉलिटिक्स में आ जाएं या उनसे लिंक बनाकर आगे बढ़ जाएं, कुछ ऐसे चांसेस भी दोस्तों देखे गए हैं। अगर ऐसा जातक जितनी देर तक ट्रैवल करता रहेगा अपने बिजनेस में तो खास करके बहुत सक्सेसफुल रहता है ऐसा जातक, और लॉन्ग लाइफ, दीर्घायु देखा गया है, लॉन्ग लाइफ अच्छी इनकी देखी गई है। लेकिन कहीं ये एफ्लिक्टेड दोस्तों सातवें भाव के स्वामी सातवें में ही हो जाए तो दोस्तों हो सकता है कि इनको शादी के बाद जातकों को कोई ना कोई डिजीज़ दोस्तों हो जाए, कोई किसी प्रकार का रोग जो है शादी के बाद इनको लग सकता है, और ऐसे भी स्थिति बुरी आ सकती है कि पूरी लाइफ जो है इनको अकेला रहना जो है वो पड़ सकता है प्रॉब्लम्स में ही। ठीक है, उसके बाद दोस्तों बात करेंगे आठवें भाव की। सातवें भाव के स्वामी जो हैं वो अगर आठवें भाव में आ जाए, जो कि पाताल लोक, नेगेटिव हाउस, डेथ का हाउस, बहुत नाम जो है इसको दिए गए हैं दोस्तों। ऐसा नहीं है, कुछ स्थिति अच्छी भी होती है, जैसे मान लीजिए अगर अच्छी स्थिति है, बुरे ग्रहों का प्रभाव नहीं है, तो देखा जाता है कि अपने स्पाउस की हेल्प से, जब जैसे ही शादी होती है अपनी स्पाउस की हेल्प से बहुत ही पैसा ये जातक जो है वो बनाता है, उसकी हेल्प सपोर्ट जो है उसको ज़रूर मिलती है, और उसका इस जातक का जो पहला बच्चा होगा अपनी बीवी से, ये देखा जाता है फ्रॉम फर्स्ट वाइफ, आई एम टॉकिंग अबाउट हिज फर्स्ट चाइल्ड फ्रॉम हिज फर्स्ट वाइफ और हस्बैंड, ये देखा जाता है कि वो जैसे बड़ा होता है तो जिस घर में ये रहते हैं तो उसके कारण वो घर बदलना पड़ सकता है, चाहे वो खुद कहे या कोई स्थिति ऐसे आ जाए, तो ये चीज़ देखी जाती है। लेकिन जो दूसरा बच्चा होता है वो बहुत ही ज़्यादा पैसे ही जो है वो कमाने वाला, अर्निंग्स जो है उसकी अच्छी होती है। अब बात करेंगे कहीं ये एफ्लिक्टेड हो जाए आठवें भाव में तो स्थिति थोड़ी सी ख़राब दोस्तों होती दिखाई दे सकती है। उसमें क्या होता है, शादी में कुछ एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग के चलते बड़े बड़े जो है वो डिसीजन लिए जाते हैं, शादीशुदा लाइफ जो है वो तबाह होती दिखाई देती है। स्पाउस जो है इनका इनको रिस्पेक्ट नहीं करता है, डिसरिस्पेक्टफुली, रूडली जो है वो बात कर सकता है, ऐसा भी देखा जाता है। या इनको या इनके स्पाउस को कोई सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ या कोई यौन बीमारी, जिसे यौन रोग बोल देते हैं, कुछ ऐसी स्थिति इनके साथ हो सकती है। एग्जाम्पल मैं दोस्तों यहाँ पर देना नहीं चाहता, आप समझ गए मैं जिसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। देयर माइट बी चांसेस ऑफ सेकेंड मैरिज, दूसरी शादी की भी यहाँ पर दोस्तों कंडीशन जो है वो बन सकती हैं। एंड ऐसे जातकों की अगर बहुत बुरी सिचुएशन है आठवें भाव में उस ग्रह की, तो इनकी ट्रैवल के दौरान जो है वो मृत्यु होती दिखाई दे सकती है। जैसे ये फ्लाइट में गए तो उसका क्रैश हो गया, या ट्रेन में गए तो वो डीरेल हो गई, या कुछ रोड एक्सीडेंट, ट्रैवल में कोई इनका दोस्तों एक्सीडेंट हो सकता है, ये भी चांसेस यहाँ पर बन जाते हैं। एंड एक स्टेज पे ऐसा भी हो सकता है कि इसके पास कोई वाहन नहीं है, कोई व्हीकल नहीं है, तो बहुत ज़्यादा डिप्रेस जो है उसके कारण ज़िंदगी भर ये रह सकता है, तो ऐसी स्थिति भी बन जाती है। दोस्तों आगे बढ़ेंगे, नवम भाव की बात करेंगे। अगर सातवें घर के स्वामी, सेवन्थ लॉर्ड जो हैं, अगर नाइन्थ हाउस में आ जाए तो क्या स्थिति बनती है। जब भी दोस्तों नाइन्थ में आएंगे तो फॉर्चून का खाना है नवम भाव, तो ऐसा देखा जाता है कि इस जातक का फॉर्चून जो राइज करेगा वो शादी के बाद, जैसे ही शादी होगी इसका जो है राइज जो है वो स्टार्ट जो है वो हो जाता है। और नेचर देखा जाए तो इसकी और इसके स्पाउस की दोनों की बहुत बढ़िया होती है, बहुत बढ़िया लोग होते हैं ये, जिससे भी मिलते हैं तो लोग ये ज़रूर कहेंगे कि यार भगवान ने आपकी जोड़ी बहुत अच्छी बनाई है, आप लोग दोनों ही बहुत अच्छी नेचर के हो, तो ऐसा जो है वो देखा जाता है। अब धर्म का भी खाना है तो स्पाउस इनकी बहुत धार्मिक होती हैं, भगवान को बहुत ज़्यादा मानने वाली होती हैं, स्पिरिचुअल जो है ऐसे स्पाउस इनकी देखी गई हैं। एंड ऐसे जातकों की जो वाइफ या हस्बैंड जो भी है वो सिबलिंग्स को सपोर्ट करते दिखते हैं, मतलब सिबलिंग्स इनके यंगर हों या बड़े हों उनको काफ़ी सपोर्ट करती हैं इनकी वाइफ या हस्बैंड, और इवन कि अपने नेबर्स के साथ बहुत सपोर्टिव होते हैं, नेबर्स के साथ बहुत अच्छे से घुल मिलते हैं और उनको भी जो है अपने फैमिली मेम्बर्स की तरह ट्रीट करते हैं।
लेकिन दोस्तों नवम भाव के स्वामी ही कहीं एफ्लिक्टेड हो जाएं तो दोस्तों क्या हो सकता है कि यहाँ पर शादीशुदा ज़िंदगी में ट्रबल्स आ सकती हैं, और ऐसा देखा जाता है कि आपके जातक के कुछ मल्टीपल अफेयर्स आफ्टर मैरिज भी या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकते हैं, अगर ऐसी स्थिति दोस्तों आए तो। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, 10वें घर की बात करेंगे। अगर सॉरी, सेवन्थ लॉर्ड जो है वो 10वें घर में आ जाए, 7वें घर के स्वामी अगर 10th हाउस में आ जाएं तो स्थिति क्या बनेगी। 10th हाउस आपके कार्य क्षेत्र का है, तो ये देखा जाता है कि कार्य क्षेत्र, आपकी प्रोफेशनल लाइफ जो है वो बहुत जो है उसमें सक्सेस आती है शादी होने के बाद। वैसे पहले भी रहती है, बट शादी होने के बाद आपकी प्रोफेशनल लाइफ जो है उसमें राइज आता है, एंड ही माइट वर्क, या उनकी प्रमोशन होके ऐसी स्थिति बन जाती है कि ही विल वर्क एज ए लीडर इन हिज प्रोफेशनल लाइफ। उनके अंडर या तो टीम होगी, या वो किसी दुकान के मालिक होंगे तो उनके एम्प्लॉयज़ होंगे, तो ऐसा देखा जाता है लीड करते दिखाई ऐसे जातक देते हैं। एंड ही माइट मीट कुछ ऐसे स्पाउस से इनकी मुलाकात हो सकती है जो ऑलरेडी अच्छा कमाते हों, और शादी के बाद जो है इवन इनकी इनकम को भी बढ़ाएं साथ में मिलकर, और अच्छा परिवार, दोनों जो है इनकम इनकी अच्छी हो और परिवार अच्छा चले। इनके सपोर्ट से दोस्तों इनको ये भी अच्छा समय इनका आता है। एंड मान सम्मान भी हम 10वें खाने से देखते हैं तो इनका एक टाइम पर रुतबा होता है, नेम फेम सोसाइटी में होता है, रेपुटेशन जो है वो इनकी सोसाइटी में अच्छी देखी जाती है, दीर्घायु होते हैं, लॉन्ग लाइफ होती है, कोई दिक्कत जो है इनको नहीं आती। और ही माइट ट्रैवल टू अब्रॉड ऑल्सो फॉर एनी थिंग, फॉर वर्क या अपना प्रोफेशन रिलेटेड इनको चांस मिलेगा अब्रॉड जाने का। एंड ये भी देखा जाता है कि अगर ऐसी स्थिति नहीं है तो इनका यहाँ रहकर भी अब्रॉड से जो है काम कनेक्टेड है, और पैसा जो है वो फॉरेन से आ रहा है। कुछ ऐसी स्थिति भी इनकी दोस्तों बनती दिखाई देती है, जिनका 7वें का स्वामी जो है वो 10म भाव में हो, तो अच्छी स्थिति है यहाँ पर। बात करेंगे 11th हाउस की। अगर 7th लॉर्ड जो है आपके 11th हाउस में दोस्तों बैठ जाए तो 11th हाउस हो गया आपके राइज इन इनकम का और आपकी डिज़ायर्स फुलफिल होने का, टेक्नोलॉजी का भाव है। और 11th हाउस जो है आपके बड़े भाई बहन का भी भाव दोस्तों 11वां है। अब दोस्तों और आपके मित्रों का भी जो है फ्रेंड सर्कल, सोशल सर्कल हम 11वें भाव से देखते हैं। तो ये देखा जाता है कि ऐसी पर्सनालिटी जो है, आप लोग जो हो दोस्तों, अगर ये सिचुएशन बनती है 7th लॉर्ड इन 11th हाउस, बहुत ही अट्रैक्टिव पर्सनालिटी वाले होते हैं, और लोग चुंबक की तरह जो है इनके पास खिंचे चले आते हैं, जस्ट बिकॉज इनके एक ऑरा ऐसा है कि पीपल फील अट्रैक्टेड एंड कम टूवर्ड्स देम। बहुत ही पसंद होते हैं ऐसे लोग बाकी लोगों को। इनका राइज ऑफ इनकम हो गया, तो शादी के बाद जो है इनकी मेन अर्निंग्स जो हैं वो राइज उसमें जो है वो आता दिखाई देता है। वंस दे मैरिड देन द राइज, द एक्चुअल राइज इन देयर लाइफ एंड अर्निंग्स बिकम्स प्रोमिनेंट। ठीक है, इनकी शादी जब होती है तो इनका स्पाउस जो है हो सकता है वो ऑलरेडी एक रिच फैमिली से हो और रिप्यूटेड फैमिली से हो, जिनका नेम फेम जो है सोसाइटी में अच्छा होता है। एंड देयर इज़ अ बिग पॉसिबिलिटी ऑफ अर्निंग विद हेल्प ऑफ देयर स्पाउस, और इवन स्पाउस अर्न्स एंड गिव्स हिम मनी। मतलब कि ये भी हो सकता है कि हो सकता है कि इनके शादी के बाद इनके स्पाउस से इनको मदद मिल रही है कि वो कमाकर इनको लाकर दे रहे हैं, या उनकी स्पाउस की मदद से ये भी साथ में इनकी इनकम की राइज हो रही है। तो स्पाउस एनी विच वेज इज़ वेरी सपोर्टिव इन रिगार्ड्स ऑफ हिज अर्निंग्स, तो ये भी इसमें देखा जाता है। अब स्थिति गंभीर तब होती है दोस्तों जब एफ्लिक्टेड हो जाए यहाँ पर इनके स्वामी, तो फिर दिक्कतें आ सकती हैं। कि एक दिक्कत सबसे बड़ी ये आती है कि बड़े भाई बहन कुछ गलत चीज़ बोल सकते हैं, जिससे इनके परिवार में वाद विवाद हो सकता है। और दूसरी स्थिति ये आ सकती है कि आप लोगों के फ्रेंड में से कोई ऐसा एक बुरा व्यक्ति हो, फ्रेंड हो सकता है या नोन हो सकता है, जो आपके स्पाउस के ऊपर बुरी नज़र रखे, या इनका आपस में बाहर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो। बुरे से बुरा दोस्तों ये होता दिखाई देता है अगर गृह स्थिति जो है अच्छी नहीं है। ठीक है, अब दोस्तों बात करेंगे 12वें घर की। 12th हाउस इज़ द हाउस ऑफ मोक्षा, चैरिटी, आइसोलेशन, एक्सपेंसेस। तो ये देखा जाता है 7वें के जब भी स्वामी 12वें में आएंगे तो एक्सपेंसेस आपके स्पाउस के ऊपर होंगे। आज उन्होंने ये डिमांड कर दी, आज वो कर दी, अगर नहीं भी करी तो आप खुद कुछ गिफ्ट ले गए, या उनको महंगे होटल्स में घुमाने ले गए, या वेकेशंस पे घुमाने ले गए, तो पैसा खर्च जो है आपका स्पाउस के ऊपर होता दिखाई देता है। और आपके स्पाउस भी जो हैं वो बहुत स्पेंड करते हैं, यहाँ हो सकता है कि वो बहुत स्पेंड लेविशली करते हों और पैसा जो है उनके
ख़रीदारी में जो है बहुत वेस्ट अननेसेसरीली होता हो, तो ऐसे भी दोस्तों देखा गया है। कुछ दोस्तों कारणवश ऐसा हो सकता है कि इनके स्पाउस को, आप लेडी हैं तो हस्बैंड, हस्बैंड हैं तो वाइफ आपके, हो सकता है उनको फ़ॉरेन में उनकी वो हो जाए, ट्रांसफ़र हो जाए या कुछ हो जाए, या उनको फ़ॉरेन थोड़ी देर के लिए जाना पड़ सकता है, यहाँ दोनों को या एक को। तो कुछ केसेस में एक को जाते देखा गया, जैसे आपकी शादी आपके हुई तो आपके हस्बैंड की जो है वो ट्रांसफ़र या कुछ थोड़ी देर के लिए फ़ॉरेन जाना पड़ा, या आपको थोड़ी, दोनों को ही थोड़ी देर के लिए फ़ॉरेन जो है वो काम करना पड़ा, या कुछ प्रोजेक्ट मिल गया, तो ऐसी स्थिति जो है बन सकती है। लेकिन अच्छी बात है, लेकिन दोस्तों अगर एफ्लिक्टेड है ये सिचुएशन, साथ में घर के स्वामी अगर 12वें में एफ्लिक्टेड हो गए, तो दोस्तों ये हो सकता है कि अ, आप अपने स्पाउस से जो है वो शादी के बाद सेटिस्फाइड फॉर सम रीज़न ना हो, कुछ कमी आपको दिखे, तो इसके कारण जो है आपका कुछ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो। यू माइट बी नोइंग दिस, आप कमेंट सेक्शन में चाहें तो मेंशन कर सकते हैं। लेकिन ऐसी स्थिति बन जाती है, अगर पीड़ित होता है तो स्पाउस से थोड़ी सी डिससेटिस्फैक्शन रहती है, एंड आपका कोई सेकंड अफेयर जो है वो बाहर हो सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ें दोस्तों बनती हैं। मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों मैंने आपको वीडियो जो है अच्छे से समझा दी, आपको सेवन्थ लॉर्ड का जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा ईच हाउस में। ऐसी वीडियोस दोस्तों और देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और जब भी मेरी वीडियो देखें आगे फ्रेंड्स को शेयर कर दें, रिलेटिव्स को शेयर कर सकते हैं, उनको भी दोस्तों काफ़ी इन्फॉर्मेशन जो है इसकी मिलेगी। थैंक यू दोस्तों, गॉड ब्लेस यू।